यूपीएससी टीजीटी पीईटी में पैराग्राफ भी आता है और पैराग्राफ कम नहीं 4-5 पैराग्राफ पूछता है, 5 से 6 पैराग्राफ पूछता है। तो पैराग्राफ का प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए पढ़िए, एक बार मैं पढ़ा रहा हूं इसको। अस्ति रामभद्र नामकम समृद्धम नगरम। रामभद्र नामक कोई समृद्ध नगर था। तत्र बहवो जनः स्वस्व ग्रामान परित्यज्य नगर निवासाय परिवारेण सह समागतः। वहां बहुत सारे लोग स्वस्व ग्रामान अपने अपने गांव को परित्यज्य मतलब होता है छोड़ करके नगर निवासाय नगर में निवास करने के लिए परिवार के साथ में आए हुए थे। नगरे नाना सुविधा सन्तीति न संदेह। नगर में अनेक प्रकार की सुविधाएं होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु नगरस्य नियमः ग्राम जनान पीड़यन्ति। परंतु नगर के जो नियम होते हैं ना वो गांव के लोगों को पीड़ा देती हैं। तत्र एको ग्राम परिवार हरिप्रसादस्य निवसति। वहां एक गांव का परिवार हरिप्रसाद रहता था। हरिप्रसाद तस्य हरिप्रसाद का गांव का परिवार रहता था। तस्य प्रतिवेशी च रघुदास स्वपरिवारेण स सुखेन तिष्ठति। प्रतिवेशी मतलब होता है पड़ोसी। प्रतिवेशी इत्यस्य को अर्थ है पड़ोसी। पड़ोसी तो उसका पड़ोसी प्रतिवेशी रघुदास स्वपरिवार के साथ में रहता था। किसका पड़ोसी है? हरिप्रसादस्य। हरिप्रसाद का और हाँ हरिप्रसाद के पड़ोसी रघुदास। रघुदासस्य पुत्र बिंदु प्रकाश अति मेधावी वर्तते है। रघुदास का पुत्र बिंदु प्रकाश बहुत मेधावी था, मेधावी है। विद्यालये सर्वदा कक्षायाम प्रथम आगतः। विद्यालय में हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। संप्रति नगरस्य महाविद्यालये अधीते। अब वह नगर के महाविद्यालय में पढ़ता है। बिंदु प्रकाशस्य माता पितरो निजस्य संतानस्य उन्नतिं विलोक्य प्रमुदितो भवतः। बिंदु प्रकाश के माता पितरो, माता च पिता च इति माता पितरो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे? द्वंद्व समास। बिंदु प्रकाश का नहीं एक शेष नहीं होगा। पितरो जब होता ना तब एक शेष होता। यहाँ माता च पिता च माता पितरो, हाँ द्वंद्व समास। हाँ बिंदु प्रकाश के माता पिता निजस्य संतानस्य उन्नतिं विलोक्य अपने संतान की उन्नति को देख करके, विलोक्य में ल्यप प्रत्यय है, वि उपसर्ग लट्सी धातु और ल्यप प्रत्यय। प्रमोदितो भवतः प्रसन्न होते थे, द्विवचन में प्रयोग हुआ है। अरे लघु परिवारस्य कारणात् नाति संपन्नोऽपि रघुदासः नगरे सुखी वर्तते है। लघु परिवारस्य कारणात् लघु परिवार होने के कारण से न अति संपन्नोपि अति संपन्न न होते हुए भी रघुदास नगर में सुखी होता है, सुखी रहता है क्योंकि परिवार छोटा है। यदा कदा तद्गृहे ग्रामात् जनाः आगत्य तिष्ठन्ति। कभी कभी उसके घर में गांव से लोग आकर के रहते हैं। किंतु परिवार कदापि कष्टम नानुभवति ही। परंतु उसका परिवार कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं करता है। कष्टम नानुभवति ही। प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। चारों ऑप्शन बोलेंगे तब बताइएगा ना। रामभद्र नामकम नगरम कीदृशम अस्ति? सुखम समृद्धम दुखम उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। क्या होगा? समृद्धम नगरम, ठीक है, इसका बी हो जाएगा। हरिप्रसादस्य प्रतिवेशी कः? रघुदासः, बिंदु प्रकाशः, रामभद्रः, उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः? रघुदासः। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है 40वां। रघुदासस्य पुत्रः कः? रघुदास का पुत्र कौन था? रघुदासस्य पुत्र का हरिप्रसाद रघुवीर बिंदु प्रकाश। इसका उत्तर हो जाएगा बिंदु प्रकाशः। आगत्य इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। तुमुन ल्यप अनियत। क्या होगा इसमें से? उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। आ गम, आ उपसर्ग है, गम धातु है और
लियप प्रत्यय, लियप किसके स्थान पर होता है? समासे अनय पूर्वे कतो लियप, कत्वा के स्थान पर लियप होता है। कत्वा के स्थान पर जब उपसर्ग पहले आ जाए तो कत्वा के स्थान पर लियप हो जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। प्रतिवेशी पदस्य को अर्थ, प्रतिवेशी इस पद का क्या अर्थ होता है? पड़ोसी, परिवार, प्रतिद्वंदी, उपयुक्तेषु एकस्मादि का क्या होगा? पड़ोसी, ए ऑप्शन, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर से एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं। समझने के बाद बिना पैराग्राफ पढ़े भी उत्तर दे देते हैं ना, ये लाभ होता है। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष के नाम पे जाना जाता है। प्राचीन कालात् अस्य देशस्य प्राकृतिकी समृद्धि, साहित्यिकं योगदानम, सांस्कृतिकं वैभवं च आश्चर्यकराणि बभूव। प्राचीन काल से ही इस देश की प्राकृतिक समृद्धि, साहित्यिक योगदान, सांस्कृतिक वैभव आश्चर्यकारी रहा है। अत्रैव वेदानाम आविर्भावः, इसी भारतवर्ष पर वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। सप्त सिंधु प्रदेशे जातः, वेदों का प्रादुर्भाव कहाँ पे हुआ है? सप्त सिंधु प्रदेश में। यत्र भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत, यत्र जहां पर भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन अद्भुत था। उत्तर भारते महाकाव्यानां पुराणानां शास्त्राणां च व्यापकता दक्षिण देश भागमपि स्वप्रकाशे आनयत। उत्तर भारत में महाकाव्य, पुराण और शास्त्रों की व्यापकता दक्षिण देश के भाग में भी इसको अपने नियम में, अपने जीवन में लाए वो लोग भी। तत्रापि शिल्पदिकारं प्रभूतयः ग्रंथाः प्राचीन कालतः एव तमिल साहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। दक्षिण दिशा में भी बहुत सारे प्राचीन काल से ही तमिल साहित्य में ग्रंथ है जो उनके गौरव को बढ़ा रहे हैं। संपूर्णस्य भारतस्य वर्धितवन्तः, एक शब्द आया है यहाँ पे, वर्धितवन्तः में कौन सा प्रत्यय होगा? कतवतु प्रत्यय हो जाएगा ना। कत प्रत्यय का प्रयोग जब भी करते हैं तो वहां पर कर्ता में तृतीया हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। और कतवतु प्रत्यय भूतकाल में प्रयोग होता है। कतवतु प्रत्यय दोनों निष्ठा संज्ञक है और भूतकाल में प्रयोग होता है, परंतु कथा प्रत्यय का नियम है कि जब भी कथा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे कर्ता में तृतीया हो जाएगी। और कथा प्रत्यय जो भी कर्म है उसके अनुसार बदलता रहता है। तेन पुस्तकम पठितम, तेन रोटिका खाइता, इस तरह से प्रयोग करेंगे। तेन दुग्धम पीतम, संपूर्णस्य भारतस्य सांस्कृतिके परिपेकत्वे पुराणानां योगदानम अविस्मरणीयम। संपूर्ण भारत संपूर्ण भारत के सांस्कृतिक को इकट्ठा करने में, एकत्रित करने में पुराणों का योगदान अविस्मरणीय है, उसको भुला नहीं सकते हैं। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थयात्रार्थं यो अभिनिवेश दृश्यते स नूनं पुराण साहित्य कृतं दक्षिणस्य निवासी वदरी केदार यात्रां करोति। इदानीं अभी भारतस्य जने जने, भारत के जन जन में, प्रत्येक मनुष्यों में धर्मस्थल तीर्थ यात्रा के प्रति जो इच्छा जाहिर होती है, घूमने की जो इच्छा होती है, सनूनम पुराण साहित्य कृतम, वो पुराण साहित्य की ही देन है। दक्षिणस्य निवासी वदरी केदार यात्रा करोते, दक्षिण के निवासी बदरी केदार की यात्रा करते हैं। उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम, और उत्तर के जो निवासी हैं वो रामेश्वर की तरफ जाते हैं। बद्रीनाथ केदार यात्रा करने के लिए दक्षिण के लोग भी आते हैं और उत्तर के लोग रामेश्वर घूमने जाते हैं। रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम च गंतुम इच्छति ही, एवं गंतुम इत्यत्र का प्रत्ययः
गन्तुम तुमुन् प्रत्ययः एवमेव द्वारिकाय कामाख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिकाः। इस तरह से द्वारका और कामाख्या आदि जगह पर तीर्थयात्री जाते हैं। स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिकाः। आगे ऑप्शन प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। वेदानाम आविर्भावः कस्मिन् प्रदेशे जातः? सप्तसिन्धु प्रदेशे, अष्टसिन्धु प्रदेशे, सप्तदश सिंधु प्रदेशे या उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः? क्या होगा? ए बी सी डी। सप्त सिंधु प्रदेशे, बहुत अच्छा, गुड। अत्रैव वेदानाम आविर्भावः सप्त सिंधु प्रदेशे जातः इत्यत्र अव्ययपदं वर्तते। इसमें अव्यय पद कौन सा है? अत्र, एव, जातः या उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः? देख करके बताइए अच्छी तरह से। हाँ, अत्र प्लस एव, ये दोनों हो जाएगा ना अव्यय पद। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिलप्पदिकारं यदि कस्याः भाषायाः महाकाव्यम। शिलप्पदिकार है, एक काव्य है, किस भाषा की है? तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, संस्कृत भाषा या उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः? तमिल भाषा, बहुत अच्छा। दक्षिणस्य निवासी यात्रां करोति, बदरी केदार यात्रां, द्वारिका यात्रां, रामेश्वरम, उपयुक्तेषु कस्माधिकः? कहाँ की यात्रा करते? बदरी केदार यात्रां करोति। ठीक है। अत्रैव इति पदे संधि वर्तते, गुण दीर्घ वृद्धि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि है। किस सूत्र से होती है वृद्धि संधि? वृद्धि रेखी सूत्र से वृद्धि संधि होती है। और वृद्धि संज्ञा किस सूत्र से होती है? वृद्धि राधेश सूत्र से वृद्धि संज्ञा। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरिते कीदृशं मंगलाचरणम् अस्ति? नैषधीय चरितम बृहत्त्रयी में से एक काव्य है। इसमें 22 सर्ग है। आपको बताना है नैषधीय चरितम में किस तरह का मंगलाचरण है। आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः या कोई भी नहीं? क्या होगा? वस्तु निर्देशात्मक। बृहत्त्रयी, तीनों बृहत्त्रयी महाभारत से उद्धृत है और तीनों में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। नैषधीय चरितम का नायक कौन है? नल। हाँ, निषद राजा, निषद देश का राजा नल और नायिका दमयंती ही। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन इयम् उक्ति कुत्र प्राप्यते? पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन, यह उक्ति कहाँ पे मिलती है? कुमार संभवे, अभिज्ञान शाकुंतले, रघुवंशे, उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः। कहाँ की उक्ति है ये? पार्थिवेन, पार्थिवेन मतलब राजा, पार्थिवेन राजा के द्वारा, पुरस्कृता वर्तमनि रास्ते में ही पार्थिवेन राजा के द्वारा पुरस्कृत कर दिया गया। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा रघुवंशे। रघुवंशे पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन इयम् उक्तिः कुत्र प्राप्यते? रघुवंशे। पार्थिवः, नहीं, पार्था होता है वहां पे, अर्जुन के लिए जो प्रयोग होता है। यहाँ पार्थिव, पार्थिव मतलब राजा के लिए प्रयोग होता है पार्थिवेन। ऋ वर्णस्य कति भेदाः? ऋ वर्ण के कितने भेद होते हैं? 12 भेदाः। 18 नहीं होगा, 12 होगा। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है और थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे और बता दीजिए। ऋ और री दोनों का सावर्णीय होता है। कितने भेद हो जाएंगे दोनों मिला करके? 30 हो जाएंगे ना। ठीक है। लताम इत्यत्र का विभक्ति? लताम यहाँ कौन सी विभक्ति होगी?
द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः। कौन सी विभक्ति होगी? लताम, लता लते लताः, लताम लते लताः, लताम, यह हो जाएगी द्वितीय विभक्ति। मेघदूतानुसारेण भगवतः कार्तिकेयस्य निवास स्थानम कुत्र अस्ति? मेघदूत के अनुसार भगवान कार्तिकेय के निवास स्थान कहाँ है? रामगिरौ, विशालायाम, विशालायाम, देवगिरौ या उपयुक्तेषु कस्माधिकः। क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, कार्तिकेय का, कार्तिकेय का, देवगिरौ, देवगिरी में। यक्ष का निवास स्थान रामगिरी में होता है, रामगिरी पर्वत पर। सत्यम किमस्ति, आपको बताना है आगे इसमें सत्य कौन सा है। रामायण चंपू भोजराज, भोजराज की रचना है। भागवत चंपू अभिनव कालिदास की रचना। भारत चंपू अनंत भट्ट की रचना। उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः। रामायण चंपू किसकी रचना है? भोजराज की रचना है, ठीक है। भागवत चंपू अभिनव कालिदास और भारत चंपू अनंत भट्ट की रचना। तो डी हो जाएगा उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः। तीनों सही है। आगे देखिए, फिर से गद्यांश है, गद्यांश पढ़ करके उत्तर देना है आपको। इसी तरह का सेट आएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आएगा, इसी तरह से आएगा ना। अब कुछ क्वेश्चन तो कठिन हो सकते हैं, सेट इसी तरह से आएगा। विज्ञानस्य विकासेन, प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, फिर बात कर लेंगे, पूरा बना लेते हैं। विज्ञानस्य विकासेन अद्य संसारः यद्यपि नाना सुविधा लभते। विज्ञान के विकास से यद्यपि संसार अनेक प्रकार के सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है, लभते मतलब पा रहा है, किंतु मनुष्येषु सामाजिकः संपर्कः क्रमशः अल्पीकृतः। आप जान रहे हैं, मोबाइल होने से, टीवी होने से, कंप्यूटर होने से, मतलब इस तरह से सुविधाओं के बढ़ने से मनुष्य का एक दूसरे के साथ में संपर्क कम हो रहा है। संचार तो बढ़ रहा है, परंतु परस्पर एक दूसरे के साथ में व्यक्तिगत संचार नहीं हो पा रहा है। किंतु मनुष्य सामाजिक संचार नहीं हो पाता है ना। किसी से मिलते हैं तो बात नहीं हो पाती है, परिवार में कहीं जाते हैं तो बातचीत नहीं हो पाती है, रिश्तेदारी में जाते हैं तो बस वो मोबाइल लेके बैठा है, दूसरा आदमी कोई मोबाइल लेके बैठा है, ये हाल हो गया है ना। क्यों? क्योंकि विज्ञान का विकास हुआ है तो उससे लाभ के स्थान पर हानि के लिए ज्यादा प्रयोग होने लग गया है। स्वगृहे एव जनः अनेकानि विज्ञान उपकरणानि प्रयुञ्जानः अन्यान् तुच्छान् मन्यते। अपने घर में ही, स्वगृहे मतलब अपने घर में ही, एव अव्यय पद है, जनः मनुष्य, अनेकानि विज्ञान उपकरणानि अनेक विज्ञान के उपकरण, प्रयुञ्जानः, प्रयुञ्जानः में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रयुञ्जानः, सानच, सानच प्रत्यय, प्रयुञ्जानः, प्रयुञ्जानः प्रयोग करते हुए, अन्यान् तुच्छान् मन्यते, मतलब अपने घर में अनेक विज्ञान के सामग्री का प्रयोग करते हुए दूसरे को समझता है अरे वो छोटा है, उसके पास ये सामान नहीं है, दूसरे को तुच्छ मानता है। कदाचित एतेषाम् उपकरणानाम् अभावे परिवारे सदस्याः एवं उपकारकः अभवन्। कदाचित अव्ययपद, कदाचित, एतेषाम् षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उपकरणानाम् अभावे, इन उपकरणों के अभाव में, कभी कभी इन उपकरणों के अभाव में, परिवार सदस्याः एवं उपकारकः अभवन्, परिवार के इन उपकरणों के अभाव में कभी कभी परिवार के सदस्य उपकारक होते हैं, कभी कभी लाभ प्राप्त कर लेते हैं लोग। क्रमेण मानवस्य एकाकित्वेन स्वार्थवादः उदितः। इस तरह से
मानव के एकाकित्व होने से, एकाकापन होने से, एकांतपन होने से स्वार्थवाद का जन्म हुआ। मतलब मोबाइल लेके बैठ गया है, या फिर अपने ही विषय में सोचना, दूसरे के विषय में नहीं सोचना, यहाँ तक कि परिवार में यह होने लग गया है। इदानीं मनुष्य स्वकीयं हितमेव सर्वोपरिं मन्यते। अब मनुष्य सिर्फ अपना ही हित सोचने लग गया है, किंतु समाजस्य सदस्य रूपेण सर्वेषां कर्तव्यं वर्तते यत् एकैकस्य जनस्य हिताहितं चिन्तयेयुः। समाज का यह कर्तव्य है कि एकैकस्य जनस्य, प्रत्येक मनुष्यों का हित और अहित के विषय में चिंतयेयुः, सोचे। तो बताइए एकैकस्य शब्द में कौन सी संधि होगी? एकैकस्य, एकैकस्य, एकैकस्य वृद्धि संधि हो जाएगी। हिताहितम, हित प्लस अहितम, हिताहितम में दीर्घ हो जाएगा। चिंतयेयुः, चिंतयेयुः कहां का रूप है? हाँ, चिंतयेयुः, ठीक है। ये अमृता पुस्तक से है, बिहार में लगा हुआ है अमृता, वहीं से है। विज्ञान की उपयोगिता पाठ से लिया गया है। आगे देखिए प्रश्नोत्तर है। अद्य मनुष्येषु सामाजिकः संपर्कः वर्तते अल्पीकृतः दीर्घीकृतः सम्यक् उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः। क्या हो जाएगा? हाँ, अल्पीकृतः, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ठीक है। विज्ञानोपकरणानि प्रयुञ्जानः अन्यान् किं मन्यन्ते? तुच्छान, मूर्खान, गुणवान, उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः। क्या होगा? तुच्छान, अन्यान तुच्छान मन्यन्ते। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं ना, ज्यादा कठिन नहीं है ये। इदानीं मनुष्य किम सर्वोपरि मन्यते? परकीयं हितमेव, ईश्वरं हितमेव, स्वकीयं हितमेव, या उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः? स्वकीयं हितमेव। वर्तमान में मनुष्य अपना ही हित चाहता है। ये जो प्रश्न है 56, इदानीं मनुष्य किम सर्वोपरि मन्यते, इसमें अव्यय पद कौन सा है? इदानीं, इदानीं। लभते, लभते शब्द है ना, लभते पदे धातु अस्ति। लभते पद में कौन सा धातु है? लब धातु, लभता धातु, लाभ धातु, उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः। लब धातु आत्मनेपदी का रूप है, ठीक है। लब धातु आत्मनेपदी, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में है। लभते, लभते, लभन्ते, लभसे, लभते, लभते, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। दुर्लभस् प्राप्तो, दुर्लभस् प्राप्तो होता है, दुर्लभस् प्राप्तो। एतस्य गद्य खंडस्य समुचितम शीर्षकम किम? इस गद्य खंड का समुचित शीर्षक क्या होना चाहिए? आर्थिक कार्यम, सामाजिक कार्यम, सांस्कृतिक कार्यम, या उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः? क्या उचित लगता है? सामाजिक कार्यम। गुड। यादृक् गद्य विधो बाणः पद्यबन्धेऽपि तादृशः, इयं कस्य उक्तिः? यादृक् गद्य विधो बाणः पद्यबन्धेऽपि तादृशः, इसकी उक्ति है भोजराज, श्रीधरदास, धर्मदास, उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः। जिस तरह से गद्य की रचना में बाण निपुण है, उसी तरह से पद्य की रचना में भी निपुण है। किसने कहा है? श्रीधरदास। बी लॉक कर दिया जाए। ठीक है। अगला, संस्कृतस्य प्राचीनतमः सूक्ति संग्रह अस्ति। संस्कृत का प्राचीनतम सूक्ति संग्रह ग्रंथ कौन सा है? कविंद्र वचन समुच्चयम्, सूक्ति मुक्तावली, सदुक्तिकरणामृतम्, उपयुक्तेषु एकस्मादधिकः। क्या होगा?
प्राचीनतम सूक्ति संग्रह अस्ति, प्राचीनतम बताना है। प्राचीनतम, प्राचीनतम है इसमें कवींद्र वचन समुच्चय। कवींद्र वचन समुच्चय क्या दिया है नोट में। अगला प्रश्न है प्रतीकात्मक नाटकस्य उदाहरणम अस्ति। प्रतीकात्मक नाटक का कौन सा उदाहरण है? दार्शनिक नाटक भी कहते हैं इसको, आपको बता दें तो दार्शनिक नाटक भी कहते हैं, प्रतीकात्मक नाटक भी कहते हैं। प्रतिमा नाटकम, प्रबोध चंद्रोदयम, अभिषेक नाटकम, उपयुक्तेषु एकस्माधिकः। क्या होगा? प्रबोध चंद्रोदयम, कृष्ण मिश्र की रचना है प्रबोध चंद्रोदयम, प्रबोध चंद्रोदयम। कितने अंक है इसमें? 6 अंक है। हाँ 6 अंक है। ग्रामं गच्छति इत्यत्र केन सूत्रेण द्वितीया विभक्ति अस्ति। ग्रामं गच्छति, मोहनः ग्रामं गच्छति इत्यत्र केन सूत्रेण द्वितीया विभक्ति। आपकी सूत्र से द्वितीया विभक्ति होगी। अकथितं च कर्मणि द्वितीया तथा युक्तं चानिश्चितम् उपयुक्तेषु एकस्माधिक। हाँ कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति। नहीं पढ़े रहते तो ये भी कठिन लगता, जो नहीं पढ़े हैं उनको ये क्वेश्चन भी कठिन लग रहा होगा ना। आप सभी पढ़ करके आए हैं, पढ़े हैं, इसलिए क्वेश्चन सरल लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वप्न दत्ते कति अंका सन्ति। 4 5 6 उपयुक्तेषु एकस्माधिक। क्या होगा? इसका हो जाएगा 6 ना। छत्रोपाहनम पदे समासः अस्ति। छत्रोपाहनम इस पद में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि कर्मधारय तत्पुरुष उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। क्या होगा बताइए? छत्रोपाहनम बहुव्रीहि कर्मधारय तत्पुरुष। इसकी तरफ जाना चाहते हैं। छत्रोपाहनम ये उपयुक्तेषु किंचन अपि, उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति या कर्मधारय। क्या हुआ? कर्मधारय है। उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति दिया है ना। छात्रश्च, छत्रश्च नहीं, छात्र नहीं है, छाता है। छत्रश्च उपानहंच, छाता और उपानह मतलब जूता। पहले शादी में छाता और जूता मुख्य माना जाता था, शादी में दी जाती थी ये छाता और जूता करके। छत्रंच उपानहंच। हाँ अस्ति इति पदम लंग लकारे, हाँ द्वंद्व होगा। अस्ति इति पदम लंग लकारे परिवर्तयतः। अस्ति इस पद को लंग लकार में परिवर्तित करना है। क्या बनेगा? स्तः सन्ति या आसित उपयुक्तेषु एकस्माधिकः। आसित अस्ताम, आसन आसी, अस्तम अस्त। दृश धातोः तुमुन प्रत्ययोगेन शब्दः निष्पद्यते। दृश धातु तुम प्रत्यय के योग में कौन सा शब्द बनेगा? दृश धातोः तुम प्रत्यय के योग में। द्रष्टुम, दृष्टुम, दर्शितुम उपयुक्तेषु एकस्माधिक। क्या बनेगा? द्रष्टुम। बी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है। शुद्धम वाक्यम चिनुत, शुद्ध वाक्य चुनना है। देखिए इसको और बताइए। गोपालः जलेन मुखम प्रक्षालयति। गोपालः जलमुखम प्रक्षालयति। गोपालः जलतः मुखम प्रक्षालयति। उपयुक्तेषु एकस्माधिकः या उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। उपयुक्तेषु कोऽपि नास्ति। गोपालः जलेन मुखं प्रक्षालयति इति शुद्धं वाक्यम्।
जल के द्वारा मुख का प्रक्षालन कर रहा है, ये शुद्ध हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला है चित्र दर्शनम इत्याख्य अंक कस्मिन् नाटके वर्तते। चित्र दर्शनम नामक अंक किस नाटक में है? मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शकुंतले, उत्तरामचरिते या उपयुक्तेषु कस्माधिकः? बताइए। चित्र दर्शनम उत्तरामचरितम से है, प्रथम अंक का नाम है। चित्र बना अर्जुन नामक चित्रकार उत्तरामचरितम में चित्र बनाता है। अर्जुन चित्रकार है, वहां चित्र बनाता है और लक्ष्मण चित्र बनवाने के लिए जाता है। वही चित्र का दर्शन करते हैं श्री राम जी और सीता दोनों मिलकर के। उसी बीच में अष्टावक्र का आगमन होता है। अष्टावक्र और एक दुर्मुख नामक गुप्तचर का आगमन होता है। पुत्र के साथ पिता आया इति वाक्यस्य संस्कृतानुवादो वर्तते। पुत्र के साथ पिता आया, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? पुत्रात् स पिता अगच्छत्, पुत्रेण स पुत्री स पिता अगच्छत्, पुत्रेण स पिता अगच्छत्। क्या होगा? उपयुक्तेषु कस्माधिकः या उपयुक्तेषु किंचन नास्ति। पुत्रेण स पिता अगच्छत् इस सूत्र से है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने ही तृतीया विभक्ति हो जाती है, अप्रधान। स्वप्न वासदत्ते नाटके भर्तृस्नेह साहि दग्धाप्यदग्धा। कस्य वचनमिदं? ब्रह्मचारिणः, युगन्धरायणस्य, विदूषकस्य या उपयुक्तेषु कस्माधिकः? प्रथम अंक की उक्ति है ये, भर्तृस्नेहात् साहि दग्धाप्यदग्धा। किसकी उक्ति है? ब्रह्मचारी की। हाँ, कहाँ का ब्रह्मचारी था वो? लाबाना ग्राम का, राजगृह का ब्रह्मचारी था। लाबाना ग्राम में वेदाध्याय करता था, वेदाध्यायी था लाबाना। हाँ हाँ। आगे देखते हैं। स्पृष्टम प्रयत्नम, स्पृष्ट प्रयत्न क्या होता है? स्पर्शानाम अंतस्थानाम विवृतानाम उपयुक्तेषु कस्माधिकः? स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम कितने होते हैं? ये स्पर्श 25। ठीक है, बहुत अच्छा। कादयो मावसाना स्पर्शाः 25 वर्ण होते हैं। राधिक्षयोर यस्य भी प्रश्नः कस्य कारकस्य सूत्रमस्ति? राधिक्षयोर यस्य भी प्रश्नः, किस कारक का प्रश्न है? कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक या उपयुक्तेषु कस्माधिकः? क्या होगा? संप्रदान कारक को लॉक कर दिया जाए, बी। राधिक्षयोर यस्य भी प्रश्नः, ये सूत्र है। राधिक्षयोर यस्य भी प्रश्नः, ये किस कारक का सूत्र है? ये सूत्र इसका हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी संप्रदानी। वस्तुनि, वस्तुनि इत्यत्र का विभक्ति किंच वचनम। वस्तुनि इस पद में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति एक वचनम, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, तृतीय विभक्ति एक वचनम। उपयुक्तेषु कस्माधिकः? उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। क्या होगा? ए बी सी डी ई। वस्तुनि, इसकी तरफ जाना चाहते हैं आप? चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, तृतीय विभक्ति बनेगा वस्तुना, वस्तुभ्याम, वस्तुभि, वस्तुनि। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। हाँ, वस्तु, वस्तुनि, वस्तुनि, वस्तु, वस्तुनि, वस्तुनि, वस्तुना, वस्तुभ्याम, वस्तुभि, वस्तुनि, वस्तुभ्याम, वस्तुभ्यः, वस्तुनः, वस्तुभ्याम, वस्तुभ्यः, वस्तुभ्यः, इस तरह चलेगा। इत्थं भूत लक्षणे इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते। इत्थं भूत लक्षणे, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? पुण्येन सुंदरः, दंडेन घटः, जटाभितापस, उपयुक्तेषु एकस्माधिकः। जटाभितापसः, बहुत अच्छा। छंद शास्त्रस्य क्या बोले? चतुर्थी। हाँ, छंद शास्त्रस्य रचयिता कः?
छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? पाणिनि, पिंगल, कात्यायन या उपयुक्त से कस्माधिकः? ये हो जाएगा पिंगल। छंदो ज्ञान निधि जघान मकरो बेला तटे पिंगलः। मगरमच्छ ने उनको खा लिया था कहते हैं पिंगलाचारी को। मुद्रा राक्षस नाटके नंदस्य मंत्री वर्ते। मुद्रा राक्षस के नाटक में नंद का मंत्री कौन है? राक्षस, मलयकेतु, चाणक्य, उपयुक्तेषु कस्माधिकः? क्या होगा बोलिए? नंद का मंत्री, नंदस्य मंत्री राक्षसः, सुबुद्धि शर्मा जिसका नाम था ना, अमात्य, जिसको अमात्य कहते हैं जिसको। नान्योस्ति पंथा भवमुक्ति हेतु, राक्षस होगा, अमात्य भी कहते हैं इसको। नान्योस्ति पंथा भवमुक्ति हेतु यह मुक्ति कुत्र प्राप्यते? प्रबोधचंद्रोदये, नीतिशतके, कुमार संभवे, उपयुक्तेषु कस्माधिकः? क्या होगा? नान्योस्ति पंथा मुक्ति हेतु प्रबोधचंद्रोदय, नीतिशतक या कुमार संभव। 77। प्रबोधचंद्रोदय, प्रबोधचंद्रोदय की उक्ति है नान्योस्ति पंथा मुक्ति है, तो दार्शनिक विचार है वहां पे। श्रीमद् भगवद गीतायाम तृतीय अध्यायस्य नाम किम? अर्जुन विषाद योगः, कर्म योगः, ज्ञान कर्म संन्यास योगः, उपयुक्तेषु कस्माधिकः? कर्म योगः। बहुत अच्छा। हाँ, प्रबोध चंद्रोदयम पढ़ाया जाता है बिहार में, और बिहार के ही निवासी थे कृष्ण मिश्र जी, उन्होंने लिखा है, इसलिए इंपोर्टेंट है। उपनिषद इति पदे का प्रत्ययो अस्ति। नई किताब नहीं खरीदना है, सामान्य जानकारी पढ़ा दिया जाएगा, आपको पढ़ाया है। आप जब वहां पे देखेंगे ना, आपको एंट्री करवा देंगे, आपने जो कोर्स लिया है वहां पे पढ़ाया है अच्छी तरह से, वहां देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। और वैसे ही पढ़ाएंगे। उपनिषद इति पदे का प्रत्यय अस्ति, कौन सा प्रत्यय होगा? यत्, क्विप, नियत, उपयुक्तेषु कस्माधिकः? क्विप प्रत्यय। हाँ, अंतिम प्रश्न है, क्विप प्रत्यय होगा, क्विप। उप और नी उपसर्ग है, उप नी उपसर्ग सद धातु, क्विप प्रत्यय। क्विप प्रत्यय, क्विप उप और नी उपसर्ग है, सद धातु है, क्विप प्रत्यय है। अंतिम प्रश्न है आज का, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सो योगो न तत्कर्म नाट्य अस्मिन् न दृश्यते। इत्युक्ति कस्य आचार्यस्य? यह उक्ति किस आचार्य की है? दंडी, ममटाचार्य या भरत मुनि? उपयुक्तेषु कस्माधिकः? किसकी होगी? तुक्का मारेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। भरत मुनि की तरफ जाना चाहते हैं, तब कर दिया जाए, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सो योगो न तत्कर्म नाट्य अस्मिन् न दृश्यते। सब कुछ नाटक में है भरत मुनि। हाँ, तो नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय। 36 अध्याय है, 36 अध्याय। ठीक है, आज के पाठ इतना तक रखते हैं। सबको धन्यवाद और मेहनत कीजिए।